हेलो एवरीवन। नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आईएफएस हम जिसे बोल देते हैं, जो कि आपका बीकॉम का एक सब्जेक्ट है, बैचलर ऑफ कॉमर्स का सब्जेक्ट है। जिसमें हमने लास्ट जो वीडियोस थी उसमें आपके मनी मार्केट को कंप्लीट कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका आता है कैपिटल मार्केट का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कैपिटल मार्केट का भी। तो पहले इसके मीनिंग से शुरुआत करते हैं कि कैपिटल मार्केट होता क्या है। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू कन्वर्ट सेविंग इनटू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। कि जो कैपिटल मार्केट है वो क्या है, वो एक तरह का मैकेनिज्म है। मीन्स एक तरह का संयंत्र है। वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, मीन्स परिवर्तित करता है जो आपके कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट होती है, जो आपकी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होती है, उसको किस में परिवर्तित करता है, बचतों में, यानी कि सेविंग्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या कहता है, कैपिटल मार्केट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ इन कैपिटल फॉर्मेशन। कि जो आपका कैपिटल मार्केट होता है वो आपके निर्माण, यानी कि जो पूंजी का निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन है, उसके उसके आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है कैपिटल मार्केट। उसके बाद क्या कहता है, द कैपिटल मार्केट डील्स विद इक्विटी इन लॉन्ग टर्म डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स। कि जो आपका कैपिटल मार्केट होता है वो जो आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लॉन्ग दीर्घकालीन ऋण पत्र होते हैं, उनमें क्या करता है, व्यवहार करता है। उनमें इक्विटी शेयर्स में क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है, डील्स करता है। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में आपका बात करता है कैपिटल मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आती है, जो कि अकॉर्डिंग टू आपकी दी गई है फ्रांसिस जेरोमलिन के अनुसार। अब ये क्या कहता है कि द टर्म कैपिटल मार्केट इज़ यूज टू रेफर टू द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म लोनेबल फंड्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मनी मार्केट विच डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स। कि जो आपका कैपिटल मार्केट होता है, वो जो वर्ड होता है वो ऐसे मार्केट के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे जो फंड्स होते हैं, लोनेबल फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोनेबल फंड्स होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, डील की जाती है, उनमें व्यवहार किया जाता है। तथा जो आपके शॉर्ट टर्म के जो लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म के जो फंड्स होते हैं, वो उनसे क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो उनसे अलग होता है। तो वो आपका क्या है, कैपिटल मार्केट है। तो इसकी डेफिनेशन के बाद इसमें कुछ ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया जाता है, कुछ समूह होते हैं जो कि आपके पूंजी बाजार से जुड़े होते हैं। फर्स्ट आपका आता है लेंडर सेक्टर्स, मीन्स ऋणदाता क्षेत्र। ऋणदाता क्षेत्र जो कि आपके क्या करते हैं, लोन प्रदान करते हैं, जो लोन की पूर्ति करते हैं, जो सप्लाई ऑफ फंड्स करते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे आपका IFCI हो गया, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेट लिमिटेड आपका हो गया, और इसके बाद आपका सिफडी बैंक हो गया, ठीक है, IIBI हो गया, SFC हो गया, SIDC हो गया, LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके सारे लोन प्रोवाइड करवाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है बोरस सेक्टर्स, यानी कि ऋण लेने वाले सेक्टर कौन कौन से हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, जिसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें क्या की जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं। अब जो मतलब कि इंडिया है, उसमें जितनी भी आपकी ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो क्या करती हैं, देश को विकासशील बनाती हैं, ठीक है, उसका क्या करती हैं, विकास करती हैं, उसका डेवलपमेंट करती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कहाँ से प्रोवाइड करवाया जाता है, वो आपका कैपिटल मार्केट से ही प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉरपोरेट सेक्टर, जो कि आपका कॉरपोरेट सेक्टर होता है, वो क्या करता है, उसमें भी अब पूंजी है,
लोन मतलब कि आपकी कैपिटल है उसकी ज़रूरत तो सारी जगह पड़ती है, तो वो क्या करते हैं अपने शेयर्स को इशू करके अपने जो उनके डिवेंचर्स होते हैं इनको इशू करते हैं, या जितने भी डेवलपमेंट बैंक होते हैं और उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे बोरो लेकर, लोन लेकर, या जो टर्म डिपॉजिट हैं, ठीक है, या आपके फिक्स डिपॉजिट हैं, वो क्या करते हैं वहाँ से सारी पूंजी को क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं। ये आपके बोरो सेक्टर्स आते हैं जो कि लोन लेते हैं, ये लोन देते नहीं हैं, ये लोन लेते हैं। और लोन देने वाले हमने पीछे ऊपर किए थे LIC वगैरह, उसमें आ जाते हैं सिटी बैंक, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपके आते हैं इंटरमीडिएट सेक्टर्स। इंटरमीडिएट सेक्टर्स जो कि बीच में काम करते हैं, इसमें मध्यस्थ क्षेत्र हम इसे बोल देते हैं, जिसमें आपके आते हैं स्टॉक एक्सचेंज आता है, स्टॉक ब्रोकर आता है, सब ब्रोकर आता है, ठीक है, पोर्टफोलियो सलाहकार आ जाता है, जॉबर इसमें आ जाता है। फर्स्ट हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे क्या करते हैं जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, कॉरपोरेट जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी क्या की जाती है, उनको उनकी सेल परचेज की जाती है, ठीक है। और ये जो सारा काम होता है वो किसके अंडर होता है, सेबी एक्ट के अंदर होता है, जो कि जिसका पूरा नाम क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसी की गाइडलाइंस के अनुसार ये सारा काम होता है, सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज उसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग की जाती हैं। उसके बाद आता है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर कौन होते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं, काम करते हैं। इनको स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये इनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ बेचते हैं और ख़रीदते हैं। ये जो काम करते हैं सेल परचेज का, वो सारा काम किसके ज़रिए करते हैं, सब ब्रोकर की मदद से करते हैं, उनकी हेल्प से करते हैं। तो ये आपके स्टॉक ब्रोकर थे। तो ये आपके कुछ ग्रुप्स थे जिनको इन्वॉल्व किया जाता है। फर्स्ट आपका लेंडर सेक्टर आता है, ऋण देने वाला। सेकंड आपका आता है बोरो सेक्टर, ऋण लेने वाला। और थर्ड आपका आता है इंटरमीडिएट सेक्टर्स, जो कि इनके बीच में काम करता है, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल मार्केट के कुछ ग्रुप्स थे। अब उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जहाँ से क्या है, फाइनेंस लिया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। फर्स्ट आपका आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि जो आपकी सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड, जैसे हो गए उसके NSC हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हो गया, रेलवे बॉन्ड हो गया, ठीक है। कुछ स्पेशल बैरियर बॉन्ड्स होते हैं, उनको इशू करके क्या करती है, फंड्स को बोरो लेती है, फंड्स को उधार लेती है, उनको फंड्स को बोरो कर लेती है, ठीक है। तो ये जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, इनमें जो इन्वेस्टमेंट की गई अमाउंट है वो क्या है, सेफ़ है, बहुत ही सेफ मानी जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है, कई प्रकार के आपके टैक्स रिबेट भी इसमें दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़, निगम प्रभूतियाँ। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को शामिल किया जाता है, जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट आपका आता है शेयर्स जैसे कि सभी को पता है कि फिक्स कैपिटल के लिए, ठीक है, जो आपकी संयुक्त पूंजी वाली जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने शेयर्स को क्या करती हैं, इशू करती है, निर्गमित करती है। उनको ये राइट होता है कि वो अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। अब शेयर से मतलब क्या है कि जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, कंपनी में कैपिटल लगाया जाता है। जो राशि मतलब कि वो लगाते हैं उनके बदले उनको क्या है, शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। इट मीन्स क्या है, उनको क्या माना जाता है, शेयर होल्डर्स माना जाता है, शेयर को रखने वाले। इट मीन्स उनका भी कंपनी के अंदर शेयर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहता है कि जो शेयर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। फर्स्ट आपका ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं और सेकंड आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ऑर्डिनरी आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं और उसके बाद आपका प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में क्या है, डिबेंचर्स एक प्रकार के क्या है, ऋण लेने के लिए एक पत्र होता है, जिसमें क्या है, जो आपका डिबेंचर होल्डर होता है वो क्या करता है, कंपनी को ऋण देता है,
ठीक है। डिवेंचर होल्डर क्या है, कंपनी को लोन देता है और उसके बदले वो कंपनी से क्या है, एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। फिर चाहे कंपनी को लॉस होता है या फिर उसको प्रॉफिट होता है, वो उससे कॉन्टिन्यूटी में क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। उसके बाद आपका आता है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट में क्या है, जो कंपनी जो होती है वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म के लिए जो पब्लिक होती है उनके जो डिपॉजिट होती है उनको क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है। और ये जो आपके एक्सेप्टेंस हैं वो क्या है, वो जो आपकी जनरल जो पब्लिक होती हैं, नॉर्मल जो पब्लिक होती हैं, उनके द्वारा क्या है, कंपनी को ऋण देने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट की जाती हैं कि जो पब्लिक है वो क्या कर रही है, वो कंपनी को ऋण दे रही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना। ठीक है। तो ये कुछ आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे कैपिटल मार्केट के। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो आपका आता है सिग्निफिकेंस का आएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल मार्केट कि जो आपका कैपिटल मार्केट है उसके क्या महत्व है। फर्स्ट आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन प्रोडक्टिव चैनल्स। बचतों का उत्पादक क्रियाओं में प्रवाह कि जो मतलब कि इंडिया है, इंडिया में बहुत सी क्या है, छोटी घरेलू इकाइयां हैं, बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो जिनके द्वारा क्या की जाती है, बचत की जाती है, सेविंग्स की जाती है। ठीक है। फिर जो कैपिटल मार्केट होता है वो उन स्मॉल यूनिट्स को क्या करता है, वो उन स्मॉल यूनिट्स को मोटिवेट करता है कि वो जो उनके द्वारा जो भी सेविंग्स की गई है वो क्या करे, वो उनको इन्वेस्ट करे। ठीक है। जिससे क्या है कि जो कैपिटल मार्केट है वो उनकी जो सेविंग्स हैं वो उनको क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है। इससे क्या है, इससे जो आपके उत्पादन की जो क्रिया होती हैं, प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बढ़ावा मिलता है और जो डेवलपमेंट है वो भी क्या होता है, तेज़ी से होता रहता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है एक्सेस टू द लॉन्ग टर्म कैपिटल। दीर्घकालीन पूंजी तक पहुंच कि जो आपका कैपिटल मार्केट होता है वो आपका गवर्नमेंट को, बैंक को, ठीक है, और जो आपके कॉरपोरेट एरियाज़ के, कॉरपोरेट सेक्टर के जो भी बैंक हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्या करता है, दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। जो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है उसकी आवश्यकता किसको पड़ती है, उसकी आवश्यकता सारों को पड़ती है। तो वो उसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, वो डोमेस्टिक जो मार्केट होते हैं वहाँ से तो पैसा इकट्ठा करता ही है, साथ ही साथ वो जो आपके इंटरनेशनल जो कैपिटल मार्केट्स हैं वहाँ से भी वो क्या करता है, फाइनेंस को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। जिससे कि जो आपके भारतीय जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। ठीक है। और क्या करेंगी, एक देश के आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करेंगी, अपना योगदान देंगी। ठीक है। इसमें क्या है, इससे आपका जो दीर्घकालीन पूंजी है, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म जो कैपिटल है उस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ठीक है। पूंजी मतलब कि जो आपका कैपिटल मार्केट है उसकी अब्सेंस में जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल है, लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस है उसको रिसीव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कठिन है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, व्यवहारों में सुरक्षा कि जो आपका कैपिटल बाजार है वो क्या है, वो एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। मीन्स उसमें सारा कुछ दिया होता है। उसमें निवेशकों के यानी कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्टों की क्या की जाती है, उनके इंटरेस्टों को सिक्योर किया जाता है। ठीक है। ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है। उसके बाद जो भी उनके द्वारा ट्रांजैक्शंस की जाती हैं उन पर कैपिटल मार्केट का पूरा कंट्रोल होता है और उनको सिक्योर किया जाता है। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। अब जो कैपिटल मार्केट है वो क्या करता है, जो पहले से ही इशू की गई सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, जो पहले से ही सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं उनमें वो क्या करता है, व्यवहार करता है, उन्हीं की वो ट्रांजैक्शन करता है।
ठीक है। इसमें यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, विभिन्न प्रकार की इसमें सिक्योरिटीज़ का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, सेल परचेज किया जाता है। ठीक है। इस मार्केट के माध्यम से जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब चाहे अपने जो उनका पास पैसा होता है, फाइनेंस होता है, वो क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब चाहे जो अपने उनके पास सिक्योरिटीज़ हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो उसको जब चाहें अपने वापस पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके सेल परचेज के लिए एफिशिएंट मार्केट का होना ज़रूरी है। ठीक है। ज़रूरी है, तो जिससे क्या है उसकी मार्केटेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। और इससे जो आपका फाइनेंस है उसके इन्वेस्टमेंट में क्या है, लिक्विडिटी आती है कि वो जब चाहे अपने पैसे को क्या है वापस कन्वर्ट करवा सकता है। इन्वेस्टमेंट जो उसने की है वो वापस से अपने फाइनेंस में उसको क्या है कन्वर्ट करवा सकता है, मनी में कन्वर्ट करवा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जो आपका कैपिटल मार्केट होता है वो आपका बैंकिंग सेक्टर और जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके डेवलपमेंट में क्या है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। क्योंकि वो क्या है वो उनको आसानी से फाइनेंस उपलब्ध करवा देता है, आसानी से उनको लोन प्रोवाइड करवा सकता है, आसानी से उनके कैपिटल दे देता है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसके कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी प्रमोट किया जाता है। उसके बाद आता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, जोखिम विविधता। अब जो कैपिटल मार्केट है उसके माध्यम से जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी सिक्योरिटीज़ में या जो म्यूचुअल फंड है उसमें क्या है निवेश कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिस्क को क्या करती हैं, बैलेंस कर देती हैं, जिससे कि जो कैपिटल मार्केट है वो इन्वेस्टर्स को क्या करता है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाता रहता है। और ऐसा करके वो क्या करता है, रिस्क को कम करता जाता है, मिनिमम करता जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लिंक बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, कि जो आपका कैपिटल मार्केट होता है वो क्या करता है, वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंटों के बीच में क्या है एक लिंक बिठाता है। मीन्स वो क्या है, जो कैपिटल मार्केट है वो आपका बचतों यानी कि सेविंग्स में और इन्वेस्टमेंट के बीच की क्या है एक कड़ी मानी जाती है, एक इम्पोर्टेंट रोल वो उनके बीच में प्ले करती है। क्योंकि कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट उनको मोटिवेट करता है कि वो जो उनके पास सेविंग्स हैं वो उनको क्या करे, इन्वेस्ट करे। ठीक है। जिससे कि क्या है आसानी से किसी को फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जा सके और जो रिस्क है उसको क्या किया जा सके, मिनिमम किया जा सके। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की उपलब्धता, कि जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या करता है कि वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो उनको प्रोवाइड करवाता है, ताकि वो अपना डिसीजन है वो पूरी फ्री कंसेंट से ले सके और अपने बेस पर ले सकें कि उनको वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर उनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है उनके अकॉर्डिंग उनका ये डिसीजन बन जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सॉल्वेंसी रेशो और अर्निंग पर शेयर रेशो इससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बेहतर आवंटन, कि जो आपका कैपिटल मार्केट होता है वो जितने भी रिसोर्सेज इसके पास होते हैं वो उनका बेहतर से बेहतर उपयोग संभव करता है, बेटर एलोकेशन उनका करता है, जिससे कि जो इकोनॉमिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। ठीक है। और इंडिया में जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपनी जो उनके पास डिपॉजिट्स होते हैं यानी कि उनकी जो पूंजी होती है, जो भी उनके पास गोल्ड होता है, जो उनके आभूषण होते हैं, ज्वेलरी जो होती है जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या है वो उसी में ही इन्वेस्ट करके अपने पैसे को
रख देते हैं, ज्वेलरी के अंदर रख देते हैं, जितनी भी उनकी जमा पूंजी है, ठीक है, ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, या कोई प्रॉपर्टी लैंड खरीद कर वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद आता है इंक्रीज इन रेशो की जो आपका कैपिटल मार्केट है वो क्या है, बहुत सी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मैकेनिज़म्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जितने भी आपके बचतकर्ता होते हैं, सेवर्स जो होते हैं, उनको क्या है, जोखिम रहित एक फिक्स इनकम क्या करता है, प्रदान करता है। जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका डिवेंचर्स में सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक इनको क्या है, जैसे डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स को क्या है, एक फिक्स अमाउंट पे की जाती है, वो चाहे इंटरेस्ट की लगा लीजिए, क्योंकि वो डिवेंचर्स के लिए तो क्या है, डिवेंचर्स के लिए तो वो इनकम है। तो जो आपका कैपिटल मार्केट है वो क्या करता है, इनकम्स में भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये आपके सिग्निफिकेंस थे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, कि उसका एक देश के आर्थिक विकास में, मीन्स एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका क्या रोल है, क्या उसका महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो आपका आता है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग का आएगा, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, कि भारत के पूंजी बाजार के विकास में सहायक घटक कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक्स एंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि जो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने कुछ ऐसे बैंक्स क्रिएट किए हैं, कुछ ऐसे बैंक्स को इस्टेब्लिश किया है, कुछ ऐसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसने क्या है, इस्टेब्लिश किया है। जैसे कि आपका LIC हो गया, SFC हो गया, GIC हो गया, IFCI हो गया, ठीक है, IDBI हो गया, सिडबी बैंक हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस उसने क्या है, इस्टेब्लिश किए हैं, ताकि वो क्या है, जितनी भी आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको उनकी ज़रूरत के अनुसार, उनकी नीड्स के अनुसार वो उनको क्या कर सकें, आसानी से वित्त उपलब्ध करवा सके, फाइनेंस उनको उपलब्ध करवा सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लीजिस्लेटिव मेजर्स, यानी कि वैधानिक उपाय। जो आपकी गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, उसने कई प्रकार के ऐसे रूल्स को पास किया है, कई ऐसे उसने लॉ बनाए हैं, जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके इंटरेस्ट को क्या करना, सिक्योर करना, जितने भी निवेशक होते हैं उनके हितों की क्या करना, सुरक्षा करना। ये जो आपके अधिनियम होते हैं, ये जो लॉ होते हैं, इसमें क्या है, जो कैपिटल मार्केट है उनकी क्रियाओं को क्या किया जाता है, नियमित किया जाता है, उनमें कॉन्टिन्यूटी लेके आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, जो भी आपके ब्रोकर होते हैं, सब ब्रोकर जो होते हैं, वो क्या है, उनको समय समय पर क्या है, डायरेक्शंस दिए जाते हैं, ताकि वो इन्वेस्टर्स को क्या कर सके, इन्वेस्टरों के हित की सुरक्षा कर सके, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके, जिससे कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका कैपिटल मार्केट पर जो विश्वास है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ग्रोथ ऑफ अंडरराइटिंग बिजनेस, अभिगोपन व्यवसाय का फैलाव। तो ये जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके डेवलपमेंट में, उनके डेवलपमेंट से जो आपका इंडिया है, इंडिया में जो भी आपके अंडरराइटिंग बिजनेस है उनका भी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आपके कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे आपके जो भी अंडरराइटिंग बिजनेस हैं उनके भी क्या है, उनकी भी ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। और जो आपकी सिक्योरिटीज़ इशू करने वाली जो भी कंपनियां हैं वो क्या है, जितने भी आपके अंडरराइटर्स हैं उनसे क्या है, उनसे अंडरराइटिंग समझौता करती है, एग्रीमेंट करती है, कि यदि वे क्या करते हैं, जनता द्वारा, जो भी पब्लिक है उनके द्वारा सभी इशूड जो शेयर्स हैं, जो शेयर्स इशू किए गए हैं उनके लिए, मीन्स जो पब्लिक के लिए शेयर्स इशू किए गए हैं, अगर उसमें से कुछ शेयर्स बच जाते हैं तो वो शेयर्स जो आपके अंडरराइटर्स होते हैं उनको दे दिए जाएंगे, ऐसा एग्रीमेंट क्या करते हैं, वो आपस में करते हैं।
उसके बाद आपका आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, यानी कि साख रेटिंग एजेंसीज। एट प्रेजेंट आपकी 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं। फर्स्ट आपकी है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे CRISIL के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड आपकी आती है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICRA। उसके बाद थर्ड आपकी आती है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, केयर जिसे हम बोल देते हैं। फोर्थ आपकी आती है फिंच रेटिंग एजेंसीज लिमिटेड, जो कि आपकी एट प्रेजेंट क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। ठीक है, ये जो आपकी रेटिंग एजेंसीज हैं ये क्या करती है, इन्वेस्टमेंट जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनके सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो भी रिस्क होता है वो उसका क्या करती हैं, पता लगाती हैं। ठीक है, और पता लगाने के बाद वो उसको क्या है, मिनिमम करने की कोशिश करती हैं। ये जो एजेंसीज होती हैं ये आपकी कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट में क्या है, एक अहम रोल क्या करती हैं, प्ले करती हैं। उसके बाद आता है सेटिंग अप ऑफ सेबी यानी कि मैंने पहले ही बताया स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1992 में क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें क्या है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सिक्योरिटीज़ जो सेल परचेज की जाती हैं उनके ऊपर क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, मीन्स जो भी सेल परचेज की जाती है सिक्योरिटीज़ की, वो क्या है, वो इसी की डायरेक्शन के अंडर की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि जो आपका पिछले कुछ वर्ष थे उनमें क्या है, उनमें कुछ ऐसे काम किए गए थे जिससे कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को क्या है, बढ़ाया गया है। इनको बढ़ाने के लिए जितने भी आपके न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल हैं, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, बिजनेस वर्ल्ड हो गया, बिजनेस टुडे हो गया, फॉर्चुनेट इंडिया हो गया, ठीक है, फॉर्चून इंडिया, तो ये इनमें क्या किया गया था, इनमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई थी, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको क्या है, उनको आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, जैसे जैसे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी, मीन्स उनका यूज़ होता जाएगा, तो आपका जो कैपिटल मार्केट है उसके विकास को भी बढ़ावा मिलता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। जो आपका म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्मॉल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, उनसे वो मनी क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, इसे जो आपके प्राइमरी और जो सेकेंडरी मार्केट होता है वहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जो आपकी म्यूचुअल फंड्स थी उसको 1964 में क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, वो धीरे धीरे क्या है, इन जो म्यूचुअल फंड्स को क्या है, इस्टेब्लिश करते गए। ठीक है, जिससे कि आपका जो म्यूचुअल फंड्स है उनकी ग्रोथ होती रही, और इसके साथ साथ जो आपका कैपिटल मार्केट है उसको भी प्रमोट किया जाने लगा, उसको भी धीरे धीरे उसका भी क्या होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट की। जो आपके स्टॉक मार्केट है, जो बाज़ार है, ठीक है, स्टॉक बाज़ार जो है, स्कंद बाज़ार हम जिसे बोल देते हैं, उसका भी अगर देखा जाए तो वो भी जो लास्ट कुछ ईयर्स से क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 1993 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE की स्थापना की गई थी, जिससे कि जो आपका कैपिटल मार्केट है उसको भी क्या है, बढ़ावा मिला है, उसका भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 13 अप्रैल 2017 को 17 ऐसे स्टॉक एक्सचेंज थे जिनका सेबी में क्या है, रजिस्ट्रेशन हो रखा है। ठीक है, मीन्स जितने भी ज़्यादा आपके स्टॉक मार्केट ग्रो करेंगे उतना ही आपका जो कैपिटल मार्केट है वो भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसका भी विकास संभव होगा।
उसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियों को अभौतिक रूप में रखना। कि जो सरकार है उसने क्या किया है, उसने जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उसको अभौतिक रूप में यानी कि डिमेटेरियलाइजेशन उनका करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी आपका डिपॉजिटरी सिस्टम है उसके पास ये आपका डीमेटलाइजेशन का जो व्यवस्था है उसको शुरू किया गया है, जिसमें कि आपको फर्स्ट क्या है, डिपॉजिट सिस्टम के अकॉर्डिंग डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे जितने भी आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, शेयर्स होते हैं, उनको क्या है, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। और यहीं इसी के द्वारा आप क्या कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी बैठकर आप अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकते हो, सेल परचेज कर सकते हो। ठीक है, और जब जैसे ही आप सेल परचेज करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो डीमेट अकाउंट है उसमें से आपकी सिक्योरिटीज़ कम या ज़्यादा होती रहेंगी। इसमें क्या है, इसमें जितने भी आपके सिक्योरिटीज़ हैं उनके चोरी होने का, ठीक है, या उनके ख़राब होने का, ठीक है, ऐसी जो भी प्रॉब्लम्स आती थी वो क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, जिससे कि आपके जो सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज है वो आसानी से चलता रहता है। और ऐसे ही सिचुएशंस के द्वारा जो आपका कैपिटल मार्केट है वो क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्टर्स थे, कुछ घटक थे जो क्या करते हैं, पूंजी बाजार का विकास करते हैं, भारत के अंदर पूंजी बाजार के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने आपका कैपिटल मार्केट का टॉपिक शुरू किया है, जिसमें हमने उसका मीनिंग आपको बता दिया है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने उसमें कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं उनको हमने डिस्कस किया, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कैपिटल मार्केट को फाइनेंस देते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसके क्या क्या रोल है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जो कि क्या है, कैपिटल मार्केट को इंडिया में ग्रो होने में सहायता प्रदान करते हैं, उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।